Hello, my dear students. रिद्धि संस्कृतम क्लास 7 चैप्टर 6 यानी षष्ठ पाठ लोभ पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण होता है। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज बताएंगे। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः अवसत्। प्राचीन काल में किसी देश में एक राजा रहता था। तस्य नाम सोमदेवः इति आसीत्। उसका नाम सोमदेव था। सः स्वभावेन अति लोभी आसीत्। वह स्वभाव से बहुत लोभी लालची था। स्वर्णम तस्य प्रिय वस्तु आसीत्। सोना, स्वर्ण जो होता है, सोना उसकी प्रिय वस्तु थी। सः सर्वेषु नृपेषु धनवान भवितुम इच्छति स्म। वह सभी राजाओं में सबसे धनवान होना चाहता था। एकदा तस्य प्रासादम एकः महात्मा समागतः। एक बार उसके महल में एक महात्मा आए। नृपः तस्य सम्यक्तया सेवा सत्कारम अकरोत्। राजा ने उनका भली प्रकार से सेवा सत्कार किया। नृपस्य सेवा सत्कारेण प्रसन्नः महात्मा नृपम एकम वरम याचयितुम अकथयत्। राजा के सेवा सत्कार से खुश होकर, प्रसन्न होकर महात्मा ने राजा से एक वरदान मांगने के लिए कहा। थर्ड पैरा। नृपः करम बद्ध्वा अवदत्। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, यदि भवान मम सेवया प्रसन्नः अस्ति तर्हि मह्यं वरं यच्छतु। यत् यत् वस्तुम् अहं स्पृशामि तद स्वर्णमयं भवेत् इति। महात्मा से कहा, हे महात्मा, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूं, छू लूं, वह सोने की हो जाए। महात्मा तथास्तु इत्युक्त्वा ततः प्रस्थितः। महात्मा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह चल पड़े। नृपः अपि वरम प्राप्य अतीव प्रसन्नः अभवत्। राजा भी वरदान प्राप्त करके बहुत अधिक खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। नृपः वर प्रभा, बेटा यहाँ पे वर प्रभावेण होगा, ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। नृपः वर प्रभावेण अहंकारम उपागतः। यहाँ पे उपागतः लिखा है, उपगतः होगा बेटा, ठीक है। राजा वरदान के प्रभाव से अहंकारी हो गया। सः वरम परीक्षितुम प्रसादस्य स्तंभम अस्पृशत्। वह वरदान की परीक्षा लेने के लिए कि क्या वो सही काम कर रहा है, परीक्षा लेने के लिए महल के खंभों को उसने स्पर्श किया, टच किया। जब उसने खंभे को स्पर्श किया और वह सोने का हो गया तो यह देखकर राजा सोमदेव बहुत प्रसन्न हुआ। सह प्रसादस्य सर्वाणि वस्तुनि संस्पृश्य स्वर्णमयम अकरोत्। उसके महल की सभी वस्तुओं को स्पर्श करके सोने का कर दिया। पेज नंबर 36 में देखिए। तदंतरम सह पिपासाम बुभुक्षाम च अनुभवत्। उसके बाद वह प्यास और भूख का अनुभव हुआ। उसे यानी राजा को प्यास और भूख का अनुभव हुआ। सह सेवकम आदिशत शीघ्र मम कृते भोजनस्य व्यवस्थां कुरु। वह सेवक को आदेश दिया कि शीघ्र मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। सेवकः शीघ्रमेव अस्थापयत्। सेवक ने जल्द ही भोजन वहां प्रस्तुत कर दिया, यानी कि भोजन वहां पे लाके रख दिया। क्षुधार्तः नृपः यदा खादितुं फलम् अस्पृशत् तदा तत् स्वर्णस्य अभवत्। भूख से व्याकुल राजा जब खाने के लिए फलों को छुआ यानी स्पर्श किया तो वह सब कुछ सोने का हो गया। तथैव जलमपि स्वर्णस्य जातम्। जल भी उसी प्रकार जल भी सोने का हो गया। सहसा क्रीडन्ति, बेटा यहाँ पे छोटी की मात्रा है, यहाँ बड़ी की मात्रा कर लीजिएगा। सहसा क्रीडन्ति नृपस्य पुत्री तत्र समागतः। तभी अचानक खेलती हुई राजा की पुत्री वहां आई। नृपः, यहाँ पे नृपः कर लीजिएगा। नृपः ताम अस्पृशत्। राजा ने उसे स्पर्श किया,
उसे छुआ। अहो देवगति सा अपि स्वर्णस्य संजातः। ओह, देवगति से वह भी सोने की हो गई। अधुना नृपः सोमदेवः क्रंदनम अकरोत्। अब राजा सोमदेव रोने लगा। बहु कालानंतरम, यहाँ पे देखिएगा कालांतरम लिखा हुआ है, इसको राइट कर लीजिएगा। बहु कालानंतरम स एवं की जगह एव हो जाएगा। महात्मा पुनः नृपस्य प्रासादम समागतः। बहुत समय बाद वही महात्मा फिर से राजा के महल में आए। तम महात्मानां दृष्ट्वा नृपः तस्य चरणयोः पतित्वा दत्तं वरं निवारयितुं वरम अकथयत्। उस महात्मा को देखकर राजा उसके चरणों में गिरकर और उसके दिए गए वरदान को वापस ले लेने के लिए कहा। मुनि अवदत्, मुनि ने कहा, अधुना तु त्वं धनवत्तमः असि। अब तुम सभी धनवानों में भी श्रेष्ठ धनवान हो गए हो। किमर्थम रोदिषि, अब क्यों रो रहे हो? नृपः अवदत्, राजा बोला, अधुना अहम धनम न इच्छामि। अब मैं धन नहीं चाहता। मुनिः अपि दयां कृत्वा एवमस्तु कथयित्वा निर्गच्छत्। मुनि ने भी दया करके ऐसा ही हो कहकर चले गए। नृपो अपि संकल्पम अकरोत्। राजा ने संकल्प किया। राजा ने भी अब संकल्प किया, यत् कदापि लोभम न करोमि यतो हि लोभ पापस्य कारणम भवति इति। राजा ने भी संकल्प किया कि मैं आज के बाद कभी लोभ नहीं करूंगा, क्योंकि लालच पाप का कारण होता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है कि लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम। लोभ से क्रोध पैदा होता है, लोभ से कामनाएं यानी कि हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं, पैदा होती हैं। लोभ से मोह पैदा होता है और उसका नाश होता है। लोभ से जब मोह पैदा होता है और नाश होता है, यानी कि जब मोह पैदा होगा तो नाश स्वाभाविक है। लोभ मोह का कारण हो। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आगे देखिए, शब्दार्थ दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ का ये शब्दार्थ दिया गया है। सब आप इसको लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको इसको समझने में आराम रहेगा। आते हैं पेज नंबर 37 पर। इसमें देखिए अभ्यास कार्यम लिखा हुआ है। एक पद में उत्तर दीजिए, एक पदेन उत्तरत। पहला है, नृपस्य नाम किम आसीत्। राजा का नाम क्या था? आंसर आपको लिखना है सोमदेवः। नृपस्य प्रिय वस्तु किम आसीत्। राजा की प्रिय वस्तु क्या थी? स्वर्णम, सोना। अगला थर्ड नंबर है, नृपस्य प्रासादम कः समागतः। राजा के महल में कौन आया था? आंसर है महात्मा। फोर्थ नंबर है, लोभात् किम प्रभवति। आंसर है क्रोधः। फिफ्थ नंबर है, लोभः कस्य कारणम। आंसर इसका है बेटा पापस्य। सेकंड नंबर देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, महात्मा नृपम किम याचयितुम अकथयत्। आंसर है इसका महात्मा नृपम एकम वरम याचयितुम अकथयत्। जब महात्मा ने उन्हें एक वर मांगने के लिए कहा। ख है, नृपः किम वरम अयाचत। राजा ने क्या वर मांगा? नृपः वरम अयाचत यत यत वस्तुम अहम स्पृशामि तद स्वर्णमयम भवेत इति। राजा ने जो वर मांगा वो उसमें था कि जो जो वस्तुएं वो स्पर्श करे वो सोने की हो जाए। क्वेश्चन नंबर ग, नृपः वरम परीक्षितुम किम अकरोत्। राजा ने अपने वरदान की परीक्षा के लिए क्या किया? नृपः वरम परीक्षितुम प्रसादस्य स्तंभम अस्पृशत। राजा ने वरदान की परीक्षा हेतु प्रसाद यानी महल के खंभों को स्पर्श किया, छुआ। घ, नृपः सेवकम किम आदिशत। राजा ने सेवक को क्या आदेश दिया? नृपः सेवकम आदिशत शीघ्र मम कृते भोजनस्य व्यवस्था कुरु। मेरे लिए शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करो।
अंग नृपः किम संकल्पम अकरोत्, राजा ने क्या संकल्प किया। नृपः संकल्पम अकरोत्, राजा ने संकल्प किया यत कि अहम कदापि लोभम न करिष्यामि यतो हि लोभ पापस्य कारणम भवति इति, कि उसने संकल्प किया कि मैं कभी भी लोभ नहीं करूंगा और क्योंकि लोभ ही पाप का कारण होता है। पेज नंबर 38 में देखिए एक्सरसाइज नंबर 3, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब यहाँ बेटा देखिए जहाँ पे अंडरलाइन किया गया है उसकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और लास्ट में आप सेंटेंस के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो पहला है जैसे नृप स्वभावेन लोभी आसीत, तो स्वभावेन की जगह आपको लिखना है केन। ख है महात्मा तथास्तु इत्युक्त्वा ततः प्रस्थित, महात्मा की जगह हो जाएगा कह। ग है नृपः वर प्रभावेन अहंकारम उपागतः, तो अहंकारम की जगह कम हो जाएगा। घ है नृपः महर्षि चरणयोः अपतत, तो चरणयोः की जगह हो जाएगा कुत्र। अंग है लोभात कामः प्रजायते, लोभात की जगह हो जाएगा कस्मात। ठीक है बेटा, पूरे सेंटेंस में इसको लिखना है और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 4 है पदाना मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, दिए गए पदों के मूल शब्द विभक्ति व वचन लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पद लिखा है, मूल शब्द है, विभक्ति है और वचन है। ठीक है बेटा, तो जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है उसी के आधार पे अब देखिए क पे है स्वभावेन, स्वभावेन का मूल शब्द होगा स्वभाव, विभक्ति है तृतीया और वचन क्या है एक वचनम। ख है लोभात, लोभात का मूल शब्द है लोभ, विभक्ति है पंचमी, वचन है एक वचनम। पापस्य, पापस्य का मूल शब्द पाप, विभक्ति षष्ठी और एक वचनम। अगला है नृपेशु, नृपेशु का मूल शब्द है नृप और विभक्ति सप्तमी, वचन एक वचनम। अंतिम में है वरम, वरम का मूल शब्द वर, विभक्ति द्वितीया और वचन क्या है बहुवचनम है। ठीक है बेटा, लास्ट है देखिए 5 नंबर पे श्लोकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, श्लोक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे देखिए अन्वय दिया हुआ है जैसे लोभात डैश प्रभवती, तो लोभात का के डैश के पास क्या होगा क्रोध, डैश कामः प्रजायते, क्या काम को बढ़ाता है लोभात, इसके बाद है 3rd नंबर पे देखिए डैश मोह च, डैश च लोभ पापस्य कारणम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी लोभात होगा। 3rd नंबर पे आपके लोभात होगा और 4th नंबर पे होगा नाशः। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, हमारी मति भ्रम हो जाती है और जब हमारा विवेक काम नहीं करता है तो स्मरण, हमारी स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है और स्मरण शक्ति के नाश से बुद्धि का विनाश होता है और बुद्धि के विनाश से व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।